रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। हवा अजीब ढंग से चल रही थी। शहर के पुराने इलाके में एक बड़ा सा मकान था जिसे लोग भूतिया मकान के नाम से जानते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं गया है। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि वहां से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी हंसने की तो कभी चीखने की। आदित्य और उसका दोस्त राहुल दोनों ही रोमांच के बहुत ही शौकीन थे। राहुल हमेशा मजाक करता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन आदित्य को अंदर ही अंदर लगता था कि हवेली में कुछ तो है जो सबको डरा रहा है। एक रात दोनों ने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाएंगे और वह सच का पता लगाएंगे। वो दोनों टॉर्च और कैमरे को लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दरवाजा बंद था, बस हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। अंदर कदम रखते ही अंदर सन्नाटा हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं से कुछ आवाजें आती हैं। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ पर चूहे हैं। आदित्य ने धीरे से कहा, शांत रहो और सुनो। सचमुच जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो। बस शब्द साफ नहीं थे, लेकिन इतना जरूर था कि कोई तो है जो बोल रहा हो। दोनों ने टॉर्च से चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी, तस्वीर पर खरोचने की निशान थी, जैसे उसे जानबूझकर कोई मिटा रहा हो। अचानक ऊपर से जोर से आवाजें आती है, जैसे कोई वहां से गिर गया। दोनों ने हिम्मत करके सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर एक धीमी आवाज आती। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक लंबा गलियारा था और दोनों तरफ बंद कमरे थे। पहले दरवाजे को उन्होंने धक्का दिया। अंदर पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, धूल से भरा, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आदित्य जैसे ही आईने के पास गया, आईने में उसकी परछाई साफ साफ दिख रही थी, लेकिन राहुल जो उसके बगल में ही खड़ा था वह आईने में नहीं दिख रहा था। आदित्य ने घबरा कर कहा, राहुल तू तो आईने में दिख ही नहीं रहा है। राहुल ने हंसकर कहा, क्या पागल हो गया है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी आईने में उसकी परछाई मुस्कुराने लगी, जबकि असली आदित्य तो स्थिर था और वह शांत से खड़ा था। अचानक आईने में से एक आवाज गूंजी, तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ भी कोई है। टॉर्च अपने आप बुझ गई। पूरे कमरे में एक अंधेरा छा गया। चारों तरफ से कदमों की आवाजें आने लगी, जैसे ही कई सारे लोग वहां पर घूम रहे हो। आदित्य ने कैमरे की नाइट विजन चालू की और देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग घूम रहे थे। उनके चेहरे हल्के धुंधले थे। राहुल डर की वजह से चिल्ला पड़ा, यहाँ से चलो। दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियों के नीचे आते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते ही देखते हैं कि बाहर का जो दरवाजा था वह बंद हो चुका था। वहां पर सिर्फ दीवारें थी, दरवाजे का नामो निशान नहीं था। आदित्य की सांसें तेज हो गई। उसने कहा, ये घर हमें बाहर नहीं जाने देगा। तभी अचानक से एक पुरानी औरत की आवाजें आती है, तुम यहाँ क्यों आए, ये घर तुम्हारा नहीं है। दोनों ने मुड़कर देखा तो सीढ़ियों के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद कपड़ों में उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें बहुत ही काली थी, उसके होंठ हल्के से हिले और उसने कहा, तुम भी यही रहोगी हमेशा के लिए। राहुल उसके पास जाने ही वाला था, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और भागने की कोशिश की। वो दोनों हाल में पहुंचे, लेकिन हर रास्ता उसी कमरे में ले जाता था जिसपे आईना रखा हुआ था। आखिरी बार जब उन्होंने आईने में देखा तो उनमें दोनों की लाशें लटकी हुई थी और आईना धीरे धीरे खून से भरने लगा। लाइटें टिमटिमाने लगी और सब कुछ अंधेरे में समा गया। अगले दिन मोहल्ले वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था और तब से आदित्य और राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि अब वहाँ से तो नई और आवाजें आती हैं, एक आदित्य की और एक राहुल की होती है। वह हमेशा मदद की गुहार लगाते हैं।